बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय व्लॉग्स बाय सैम। आज हमारे किचन में बनने लगा है टिंडे गोश्त का सालन। ग्रेवी रखेंगे हम, इसकी ग्रेवी वाला सालन आज हम बनाएंगे टिंडे गोश्त का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बड़े बेसिक से मसाले लिए हैं जो कि मैं आपको इस्तेमाल करते हुए साथ साथ बताती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने टिंडे लेके रखे हुए हैं। टिंडे यहाँ पे मैंने काट लिए, धो के काट लिए और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इनको मैंने बस 2 टुकड़ों में काटना है, छोटे छोटे से हैं, इनके बस बीच में से 2 टुकड़े करने हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइसेस को रखा हुआ। चले आए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आज ही हम रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं। इसमें सबसे पहले पतीली में डाल देंगे गोश्त भी साथ ही हम डाल देंगे प्याज। ये एक बड़े साइज की प्याज है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। ये एक बड़े साइज का टमाटर काट के रखा हुआ था, वो डाल दिया। टमाटर के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। ये 1 टेबलस्पून, 1 क्यूब जो है वो 1 टेबलस्पून है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें हम साथ ही डाल देंगे अपने सारे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक, हस्बे जायका डाल दें, ये 1 टीस्पून है। इसमें मिर्च भी 1.5 टीस्पून मिर्च है, इसमें लाल मिर्च पाउडर। और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। और ये कुछ साबुत लाल मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये 1 कप भर के पानी इसमें डाल देंगे। 1 कप इसमें पानी और डालेंगे। ये 1 कप पानी इसमें और डाल देंगे। टोटल 2 कप पानी इसमें डाल दिया। 2 कप पानी डालने के बाद हमने अपनी हांडी को रख दिया है फ्लेम के ऊपर। थोड़ा इस टाइम फ्लेम हाई है। हम इसको एक बॉईल देंगे, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे करके 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और हमारे मसाले भी सारे पक जाएं। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी हम इसको एक बॉईल देंगे, फिर हमने इसको ढक के रखना है। हमने इसको फुल बॉईल करना है, फिर हमने इसे ढक के रखना है 20 मिनट के लिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। मैंने सारे स्पाइसेस इकट्ठे डाल दिए हैं गोश्त के साथ ही, तो गोश्त के साथ ही सारे स्पाइसेस भी पक जाएंगे। प्याज टमाटर वगैरह भी सब अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे, हमारा गोश्त भी गल जाएगा। टोटल 20 से 25 मिनट लगेंगे हमारे गोश्त करने में। और उसके बाद हमने इसे 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। जो हमने अपने टिंडे डालने हैं और टिंडे गलाने हैं, तो तकरीबन ये 45 मिनट में हमारी हांडी पक के तैयार हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला, ऑयल हमने भुनाई करते हुए डालना है। जब हमने इसमें टिंडे डालने हैं और फिर हमने इसकी भुनाई करनी है, तब हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। अभी हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। अभी सिर्फ हमने जो स्पाइसेस शामिल किए हैं और प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट गोश्त ये सब डाला है और पानी डाल के अब हमने इसे पकने रख दिया। हांडी में अब उबाला आना शुरू हो गया। इस टाइम पे हम इसकी आंच को कर देंगे बिल्कुल मीडियम और इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आंच हमने इसकी बिल्कुल मीडियम कर दी है और हमने इसे ढक के रख दिया। अब हमने इसे 20 से 25 मिनट तक हमने इसे पकाना है, जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा गोश्त गल नहीं जाता। सालन को बनते हुए 20 मिनट हो गए। ये देखिए, अब इसको चेक करते हैं। सारा पानी खुश्क हो गया, हमारा मसाला बिल्कुल भुनने के करीब आ गया। हमारा सारा मटन भी अच्छी तरह से गल गया। सारे अपने स्पाइसेस वगैरह तो हमने इसमें पहले ही डाल दिए थे। हमने मसाला अब अच्छी तरह से भूनना है। पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। पानी बहुत, हमने इसमें 2 कप भर के पानी डाला था, वो सारा खुश्क हो गया। हमने पानी इसलिए डाला था ताकि हमारा गोश्त गल जाए। हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ऑयल। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिए और साथ ही अब इसमें हम अपने जो हमने टिंडे छील के रखे हुए थे उनको हमने बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया, वो भी डाल देंगे। अब हमने अपने सालन की करनी है भुनाई।
अच्छी तरह से अब इसे भूनना है। हमने टिंडे अभी शामिल किए हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से इनकी करनी है भुनाई। तकरीबन 10 से 15 मिनट अपने सालन की हमने अब भुनाई करनी है। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया और ऑयल की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैंने इसमें तकरीबन ये जो ये चम्मच है ये मैंने भर के डाल दिया ऑयल का। सालन की भुनाई करते हुए मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो गए। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसे भून लिया। मज़ीद मैंने इसे 5 से 10 मिनट भूनना है और अच्छी तरह हमारा सारा ऑयल अलग हो जाए। फिर हम इसकी ग्रेवी करेंगे। भुनाई में जो हमने टिंडे डाले हैं ये बिल्कुल गलेंगे नहीं, बस थोड़े सॉफ्ट होंगे। फिर जब हम ग्रेवी करेंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। भुनाई हमने बहुत अच्छी तरह करनी है। अपने टिंडों को सॉफ्ट कर लेना है। 10 मिनट तो हमें हो गए हैं इन्हें पकाते हुए। मज़ीद इसे 10 मिनट और पकाएंगे। सालन की भुनाई करते हुए मज़ीद हमें 10 मिनट हो गए तकरीबन। हमने इसे 20 मिनट तक भून लिया। टिंडे डालने के बाद हमने इसे 20 मिनट तक भूना है ऑयल डाल के। अब देखिए ये सारा ऑयल हमारा अलग होना शुरू हो गया। तो ये जो हमारा मसाला था ये भी सारा स्मूथ सा पेस्ट बन गया इसका भी। ये देखिए हमारा मसाला भी एक स्मूथ से पेस्ट की शक्ल में आ गया है और ऑयल भी सारा अलग हो गया। अब हमने इस टाइम पे इसमें डाल देना है पानी ग्रेवी करने के लिए। पानी मैंने गर्म कर लिया, इसमें गर्म पानी ही डालेंगे। 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। आधा कप इसमें पानी और जाएगा और हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। पानी हमने इसमें 1.5 कप डाला है। पानी हमने इसमें इसलिए ज़्यादा डाला ताकि हमारे ये जो टिंडे हैं ये भुनाई में थोड़े सॉफ्ट हुए हैं पर पूरे नहीं गले। तो ये अच्छी तरह से अब ये जो ग्रेवी पकेगी तो ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद ढक के रख देंगे। हमने इसमें ग्रेवी कर दी है। पानी हमने इसमें 1.5 कप डाला है इसलिए ताकि हमारे टिंडे अच्छी तरह से गल जाए। हम इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। एक बॉयल आने के बाद 15 मिनट हम इसे ढक के रख देंगे। फिर हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पानी हम इसको पका लेंगे। जो हमने इसमें 1.5 कप डाला है वो 1 कप रह जाएगा, इतना हम इसे पका लेंगे। फिर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। मैं इसे ढक के रखने लगी हूँ। अब इसे 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ग्रेवी किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए हमारा हमने ग्रेवी जो की थी वो अब बिल्कुल तैयार है। हमारा सालन अब बिल्कुल तैयार है। हम अब इसको ये चेक करते हैं ये हमारे टिंडे गल गए हैं या नहीं। ये देखिए हमारे टिंडे अब बिल्कुल गल गए। हमारा सालन अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया और पुदीने से गार्निश कर लिया। आप भी ज़रूर बनाएं। इस तरीके से बनाने से सब्जियां भी खाई जाती हैं। सारे घर बहुत शौक से खा लेते हैं और गर्मियों में तो वैसे भी ग्रेवी वाला सालन बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। मुझे फीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। मैं इंशाल्लाह आपको कल किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।